क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। जी नमस्ते जी, मैं उदय गुप्ता। वो राजू किराने वाले गोपाल जी हैं जी, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने बताया था कि आपके यहाँ किराए पर रूम खाली है। आपको रूम किसके लिए चाहिए? हम दोनों के लिए। ये मेरी पत्नी है लेखा। नमस्ते। सॉरी, हमारे पास कोई रूम नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। मनोज, रुकिए। जी, एक रूम खाली है, आप लोग चलकर देख सकते हैं। चलिए। क्या ख्याल है? रूम तो बहुत अच्छा है, पर हमें नहीं लगता कि हमारे बजट में होगा। एक बार इनसे बात करके देखते हैं। चलो। कैसा लगा घर? बहुत अच्छा है। काफी अच्छा मेंटेन किया आपने।
वैसे क्या किराया है इस घर का? 20,000 किराया है हमारा। एक्चुअली हमारे लिए घर बड़ा है तो हमें ऊपर का घर किराए पर देना है। वैसे आप कितना किराया दे सकते हैं? और हमारा 10,000 का बजट है। कोई बात नहीं, आप लोग कल से ही शिफ्ट हो जाइए। अगर आप इस बात से खुश नहीं है तो हम रहने देते हैं। अरे नहीं, इनकी चिंता मत करिए, मैं मान गई ना तो ये भी मान जाएंगे। क्यों पतिदेव? उदय, आपका टिफिन। थैंक यू। सुनो, शाम को जल्दी आएंगे, कुछ अच्छा बनाना। ठीक है। बाय। आप ही लोग आए हैं ना यहाँ, नए शिफ्ट हुए हैं? भाभी जी नमस्कार। ओ भैया आपको भी। कौन है तू? ये मुन्ना है, मेरी दुकान में काम करता है। कितनी बार बोला है तुझे अपने काम से काम रखा कर। ये ले दुकान की चाबी, आइंदा घर के अंदर मत दिखना। चल जा। जी। चलो चलता हूं। मुझे भी आप सब लोगों से मिलने का बहुत इंतजार रहता है। ये आरती जी किससे बात कर रही हैं? देखना पड़ेगा। आज आपने देखा ना डार्क लिपस्टिक के साथ कैसा मेकअप किया जाता है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। माफ कीजिएगा, लगता है हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं, आओ ना, अंदर आओ। ये आपका कमरा है ना? बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ पर सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट करती हूँ। सोशल मीडिया? कैसे वीडियोस बनाती हैं? मेकओवर, ब्यूटी टिप्स एंड ऑल। आप सच में बहुत कमाल है। आप में कुछ अलग बात है। काश हम भी आपकी तरह होते, खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरे। मेरे जैसा बनने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी का मालिक खुद होना होगा। तुम्हारी खुद की जिंदगी तुम्हें अपनी शर्तों पर जीनी होगी। वैसे आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी मेकओवर कर सकती हूँ। मेकओवर? मेरा? हाँ हाँ, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार कर सकती हूँ ताकि तुम उस खूबसूरती को जान पाओ जो शायद अब तक किसी ने नहीं देखी। सच? तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत
मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारी इन जुल्फों को मैं आज के बाद कभी उलझने नहीं दूंगी। मेरे छूते ही तुम्हारा रूप कैसा निखर गया। भाभी, भाभी भैया ने बैग भेजा आपके लिए। लेखा, लेखा, लेखा यार, कब से दरवाजा खटका रहा हूँ, खोल क्यों नहीं रही थी? वाह, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो। तुम जानती हो लेखा, हमें तुम जैसी एक खूबसूरत साथी की तलाश थी। तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आज तो तुम्हारी जुल्फें भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तुम्हारी इन जुल्फों को मैं आज के बाद कभी उलझने नहीं दूंगी। तुम्हारा ये चेहरा आज तो निखर रहा है। देखा, मेरे छूते ही तुम्हारा रूप कैसा निखर गया। लेखा, कहाँ खोई हो यार? वैसे खोना तो मुझे चाहिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप आ जाइए। तुम्हारा नाटक फिर से शुरू हो गया। याद है पिछले किराएदारों के तुमने क्या किया? पूरा मोहल्ला आज भी हम पर थूकता है। ये उपदेश किसी और को देना समझे? अरे कुछ तो शर्म करो, कम से कम इन भले लोगों को तो छोड़ दो। इनका बसा बसा घर भी बर्बाद करने पे तुली हो तुम। ये भाषणबाजी किसी और को देना समझे? अपनी औकात भूल गया? जब 3000 के लिए मेरे बाप की दुकान में नाक रगड़ता था, जिसका तो आजकल मालिक बना फिरता है। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ तो फिर ऐसे रहा करो ना, वरना तुम तो मुझे जानते हो। मेरा दिमाग हट गया ना तो भरे बाजार में तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगी, समझे? लेखा, अरे आइए ना, बैठिए। क्या हुआ? तुम तो मुझसे मिलने आई ही नहीं। नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस इसीलिए। मुन्ना, जी मालिक। डीलर को पेमेंट देनी है, तुम घर जाकर चेकबुक लेकर आओ। और सुनो, जल्दी आना। जी मालिक। जी सर। सर, आपकी पेमेंट शाम तक हो जाएगी। अरे सर, आप घबराइए मत, विश्वास कीजिए। ओके सर, थैंक यू। भाभी, क्या देख रहा है? वही जो हम फोन में भी देखते हैं। क्या चाहिए? मौका। बुरा न मानो तो एक मौका हमें भी दो। मौका चाहिए? मिल गया मौका? ये औकात है तेरी, और इसे याद रखना, समझा? अब बोल क्यों आया था? मालिक ने चेकबुक मंगाया है। आपसे मिलने से पहले हमें मालूम ही नहीं था कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसका मतलब जानती हो ना? क्या? यही कि तुम्हारी शादी बेमानी है। हमें मालूम है। शादी तो हमने माँ बाप के दबाव में आके की। सोचा था कि उदय से प्यार हो जाएगा, पर अब तो हमें उसका स्पर्श भी अच्छा नहीं लगता। तुम उसे हमारे बारे में बता क्यों नहीं देती? नहीं, वो बहुत गुस्सा करेंगे और फिर हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे। अब हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।
ये दरवाजा भी खुला है। लेखा, लेखा, लेखा तू लेखा यहां भी नहीं है। पर इस वक्त कहां गई होगी? क्या हुआ? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। हाथ छोड़ो। लेखा कहीं नहीं जाएगी। बच्ची नहीं है वो, जानती है उसे क्या करना है। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, ऐसा ना हो कि कुछ कर बैठूं। धमकी किसको देता है? क्या करेगा बोल? क्या करेगा? करना, मर्द है तो कर, कर। ये सब दिखाने के लिए शादी की थी मुझसे? कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुझमें? उससे क्या उलझ रहा है? इधर बात कर। अपनी बीवी से बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो तुझे पलट के जवाब नहीं देती, तेरा थप्पड़ चुपचाप सह लेती है, इसलिए बड़ा मर्द बना फिरता है। इतना मर्द होता ना तो तेरी बीवी को मुझसे प्यार नहीं हुआ होता। उदय,
तो आज तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। मुझे माफ कर दो उदय। मैं बात तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। आरती की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। हम लोगों की वजह से तुम्हारे हंसते खेलते परिवार को ग्रहण लग गया। लेखा को जाने दो। लेखा कहीं नहीं जाएगी। हम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये दो औरतें एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकती हैं? ये सब सोचना मैंने बंद कर दिया। और चढ़ाओ इन औरतों को सर पे और दो इन्हें आजादी। ये सारा जमाना ना औरतों का है। सारे नियम कानून उनके लिए बने हैं। न जाने कितने निर्दोष मर्द उनकी चक्की में पिसते रहते हैं। तुम्हें कब पता लगा अपनी बीवी के बारे में? शादी के 1 महीने बाद जब नए किराएदार रहने आए थे। आरती का यही तरीका है, नए शादीशुदा जोड़ियों को किराए पर रखती है, फिर उनकी पत्नियों को अपनी जाल में फंसाती है। आज तक कितने? यार तुम्हारी बीवी ना 5वीं होगी। एक बात बताओ, अगर ऐसे लोगों को जान से मार दे तो क्या फांसी होती है? मैं भी क्या फालतू की बातें बोल रहा हूं? यार तुमने अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं दिया? कोशिश की थी, पर उसने महिला मोर्चा में मेरी कंप्लेन कर दी। पूरी दुकान में तोड़फोड़ मचा दिया। अरे सारे जमाने के सामने मेरे गले में चप्पल की माला पहना दी। आज भी सारा जमाना मुझ पर हंसता है। इसी जमाने के चक्कर में मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उस लेखा से अरेंज मैरिज करवा दी। कहा कि सुशील बहू आएगी, लेकिन ये सुशील बहू आई जो दूसरी बहू से प्यार करती है। अब तो ये मेरी एक मजबूरी बन गई है। दोस्त, तुम्हें भी इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। मजबूरी? हाँ, ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जीने वाला। और मैं अपनी बीवी को ना अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। देखता हूं क्या करती है वो। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे सपने, हमारा प्यार, हमारा विश्वास सब एक झटके में चकनाचूर हो गए।
सोच लिया हमने, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अभी तुम्हारे पापा को फोन करेंगे, पहले तो तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में उन्हें बताएंगे, फिर उनसे कहेंगे कि तुम्हें अपने पास ही रखें। वैसे ही होगा तुम्हारे लिए। उदय, उदय, हमसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। न जाने हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, आरती भाभी की बातों में आ गए हम। प्लीज उदय, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। उदय, हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे, प्लीज मुझे मौका दे दो, प्लीज। लेखा, आरती जी, आज के बाद हम आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। देखो लेखा, सच्चा प्यार जिंदगी में एक ही बार मिलता है। तुम इस तरह से अगर ये घर को छोड़कर जाओगी तो तुम उस प्यार से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगी। हम भी आपको छोड़ना नहीं चाहते आरती जी, पर हम क्या करें, कोई चारा नहीं है हमारे पास। एक तरीका है मेरे पास, हमें अपने रास्ते से उन दोनों कांटों को हटाना होगा। कैसे? नहीं नहीं, ये सब गलत है आरती जी। प्यार में सब जायज होता है लेखा, तुम डरो मत, मेरे पास एक प्लान है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप इतने परेशान हैं। ये पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। देखो लेखा, हम पहले ही बहुत पी चुके हैं, इसे रहने दो। अरे सुनिए तो, पी लीजिए, आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। हमने कहा ना हमें नहीं चाहिए। एक ले लीजिए, बात मानिए। मनोज, खाना रेडी है। तुम क्यों नहीं खा रही? मैंने खाना खा लिया है। उदय, ये पी लो, तुम्हें नींद अच्छे से आएगी। बस बहुत हो गया, और नहीं चाहिए। मेरा कहना मानो, एक और पी लो, आखिरी।
ये क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों चकरा रहा है? क्या हुआ? मैंने उदय को पूरी बोतल पिला दी। नाइस। मनोज भी नींद की दवाइयों की वजह से सो गया है। तो शुरू करें? करते हैं, लेकिन मनोज से, क्योंकि उसका नंबर पहले आना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी शादीशुदा जिंदगी से संतुष्ट नहीं है या फिर अपने जीवन साथी के साथ वो वफादार नहीं रह सकता, तो सबसे पहले उसको उन वचनों को याद करना चाहिए जो शादी के समय समाज के सामने वो लेता है। और बावजूद उसके अगर वो अपने जीवन साथी के साथ वफादार नहीं रह सकता, तो उसे शादी के बंधन में रहने या फिर अपने जीवन साथी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। आरती और लेखा का यह अनैतिक संबंध, जिसे वो प्यार समझ रही थी, अब जुनून बन चुका था। और जुनून तूफान की तरह होता है जो अपनी राह पर आने वाले हर चीज को तबाह और बर्बाद कर देता है। आरती और लेखा का ये जुनून भी किसी भयानक तूफान की तरह तबाही मचाने वाला था कि जिसने भी उस मंजर को देखा, उनकी रूह तक कांप उठी। एक बार सोच लीजिए। ये तुम्हारा काम नहीं है। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। लीव मी। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। काम हो गया, लेकिन आधा। चलो। ये उदय कहाँ गया? जाओ, जल्दी जाके बाथरूम में देखो। जाओ। हाँ। उदय बाथरूम में नहीं है।
तुझे क्या लगा कि तू दो प्यार करने वालों को अलग कर देगा? हाँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब तू माफी मांग रहा है? हाँ? और अभी कुछ देर पहले मेरे माँ बाप के सामने मेरी इज्जत तार तार करने की सोच रहे थे। देखो, तुम लोग बचोगे नहीं, बहुत पछताओगे। वो सब तो हम पे छोड़ दे। तेरे और मनोज की लाश को तो हम ऐसे ठिकाने लगाएंगे ना कि कोई उसे 7 जन्मों तक नहीं ढूंढ पाएगा। देखो, आगे मत बढ़ो, मैंने कहा आगे मत बढ़ो। चल पकड़ इसे। हाँ। देखो, दूर रहो, मैंने कहा दूर रहो। लगता है काम हो गया। पर हमें किसी ने देखा तो नहीं होगा ना? नहीं, किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर उदय की बॉडी इस तरह नीचे पड़ी रही तो जरूर कोई देख लेगा। तो क्या करें? हमें उदय की बॉडी को जल्दी घर के अंदर लाना होगा और उसे जल्दी से ठिकाने लगाना होगा। चलो चलो। कहाँ चला गया? अब हम बच नहीं पाएंगे। हमें तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। होश में आओ लेखा, इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। अब क्या करें? हमें ये शहर छोड़कर जल्दी से जल्दी भागना होगा। हाँ, चलो। सर, क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मारने की कोशिश की? हाँ, हमारी पत्नी और हमारी मकान मालकिन ने प्लान के तहत हमें तब तक शराब पिलाई जब तक हम बेहोश नहीं हो गए। और फिर कुछ देर बाद जब हम पानी पीने के लिए उठे तो हमें नीचे से काफी आवाजें सुनाई थी। फिर हमने नीचे जाकर देखा कि और फिर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, जिससे मेरा ये हाल हो गया। वो दोनों कहाँ हैं? घर पे। जल्दी चलो। गिरफ्तार करो इन्हें।
आखिरकार लेखा और आरती उस जगह पहुंच गई जिनकी वो असली हकदार थी, और वो है जेल की काल कोठरी। उन दोनों ने मिलकर जो भयानक जुर्म किए, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को उन्होंने कलंकित कर दिया। इसे भाग्य कहिए या उदय की समझदारी कि वो लेखा और आरती के चुंगल से बच गया, और फिर अंत में उसने उन दोनों का राज फाश भी कर दिया। शादीशुदा रिश्तों में अनैतिक संबंध अक्सर किसी अनहोनी की दस्तक होती है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम हमेशा अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में प्यार, विश्वास और संवाद को जिंदा रखें। और अगर इन तीनों चीजों में से किसी एक भी चीज की कमी हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि आप एक बीमार रिश्ते में जी रहे हैं, जिसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते। और अगर कोई भी इंसान अपने आप को किसी और के प्रति आकर्षित महसूस करने लगता है, तो उसे यह सोचना चाहिए कि उसके लिए गए हर एक कदम के परिणाम भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूं। एक नई कहानी, एक नए एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।